हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है सुनिधि सहानी और आज इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब हम समाजीकरण के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, प्रकार हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में हमें एक ब्रीफ आइडिया रहता है। हम कॉमनली जो भी प्रकार के सोशलाइजेशन पढ़ते हैं, हम प्राइमरी और सेकेंडरी से ही स्टार्टिंग करते हैं। उसके बाद एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, ये क्या होता है? दिस इज बाय मर्टन। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि व्हाट इज एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन क्या होता है? रीसोशलाइजेशन, डीसोशलाइजेशन क्या है, इनका मीनिंग एंड इनके बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, मेजर हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोशलाइजेशन, इनके बीच का डिफरेंस। कंजुगल सोशलाइजेशन, व्हाट इज कंजुगल एंड व्हाट इज दिस कंजुगल सोशलाइजेशन, हम इसके बारे में बात करेंगे। एडल्ट सोशलाइजेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल सोशलाइजेशन, जेंडर सोशलाइजेशन एंड लास्टली हम ग्रुप सोशलाइजेशन थ्योरी बाय जूलियट रिच हैरिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंड फर्स्टली इट्स प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन के बारे में हमें एक ब्रीफ आइडिया रहता है कि इसके कीवर्ड्स यही हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में होगा। ठीक है ना, इसके जो एजेंट्स होंगे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स या जिसको हम कह सकते हैं इन ग्रुप होगा हमारा। ठीक है ना, या हमारे जो क्लोज वंस हैं, अगर हम सिंपल भाषा में कहें, जो हमारे क्लोज वंस या क्लोज पीपल हैं, उनके द्वारा हमारा ये सोशलाइजेशन होता है। ठीक है ना, समाजीकरण होता है। इन्फेंसी से लेके अर्ली चाइल्डहुड तक जो समय माना जाता है सोशलाइजेशन को, प्राइमरी सोशलाइजेशन का है। फैमिलीज और क्लोज वंस के द्वारा किया जाता है। इस दौरान होता क्या क्या है, हमारी आइडेंटिटी बनती है। ठीक है ना, हम लैंग्वेज सीखते हैं, वैल्यू सीखते हैं, बिहेवियर सीखते हैं, हम अपना नॉर्म सीखते हैं, सोसाइटी के रूल सीखते हैं। अगर आप किसी कल्चर स्पेसिफिक को बिलोंग करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप उत्तराखंड के हैं, ठीक है ना, मैं यूपी और उत्तराखंड को ऐसे वो कर रही हूँ, दोनों में डिफरेंस ड्रॉ कर रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो बच्चा पैदा हुआ है उसका कल्चर, मतलब वो जिस जिस कल्चर में उसकी परवरिश हुई है, वो जिस तरीके से बड़ा होगा उसकी अपब्रिंगिंग में, एंड जो उत्तराखंड के बच्चे हैं, जो वहाँ पे बच्चा पैदा होगा, उसमें बहुत कल्चर का डिफरेंस रहेगा। ठीक है ना, तो ये जो कल्चर स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, हमारी सोसाइटी के रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, तौर तरीके होते हैं, ये सब हम जो है प्राइमरी सोशलाइजेशन के दौरान अपनी फैमिली या हमारे जो क्लोज वंस होते हैं, क्लोज वंस में हमारे नेबर्स भी आ जाएंगे। ठीक है ना, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, तो इन्हीं से हम कहीं ना कहीं सीखते हैं चीज़ें। ठीक है ना, ये इसमें रिलेशनशिप कैसा है, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत करीबी रिलेशन होता है, क्लोज इमोशनल रिलेशन होता है। ऑफकोर्स आपका जो पेरेंट्स या आपके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, इनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होगा? बहुत इमोशनल होता है और इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल मतलब विच इज़ वेरी पर्सनल। ठीक है ना, बहुत पर्सनल रिलेशनशिप है। ठीक है ना, तभी वो क्लोज है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जो कि हमारा लेटर चाइल्डहुड और थ्रू कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ चलता है। मतलब हमारी जब तक डेथ नहीं हो जाती, जब तक हम अर्थ छोड़ नहीं देंगे, दुनिया छोड़ नहीं देंगे, तब तक का ये प्रोसेस चलता रहेगा। कौन है इसके एजेंट्स? हम सबको पता है कि हम स्टार्टिंग ही स्कूल से करते हैं। ठीक है ना, बिकॉज प्राइमरी सोशलाइजेशन जो हो रहा है वो हमारा फैमिली में हो रहा है। ठीक है ना, हम जब हमारा जन्म हुआ, इन्फेंट थे, उसके बाद हम थोड़े बड़े हुए, हमारे घर वालों ने हमें थोड़ा बहुत बोलना चालना सिखाया, हमने उनको देख देख के कुछ चीज़ें सीखी। ठीक है ना, चलना डलना सीखा, खाना पीना सीखा। उसके बाद हम स्कूल गए, स्कूल के बाद आप वर्क प्लेस पे जाते हो। ठीक है ना, जॉब करोगे, या आप किसी मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कोचिंग सेंटर गए फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो भी आप जिन भी इंडिविजुअल से मिल रहे हो, उनसे इंट्रैक्शन कर रहे हो, ठीक है ना, आपका इंट्रैक्शन हो रहा है उनसे, तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है? आपका समाजीकरण हो रहा है। समाजीकरण इज बेसिकली कि आप जो है समाज के तौर तरीकों को सीख रहे हैं, आप अपने बारे में चीज़ें सीख रहे हैं। इट्स अ प्रोसेस वेयर यू इवॉल्व। ठीक है ना, यू ग्रो, आप कुछ सीखते हो, यू लर्न समथिंग। तो यहाँ पे स्कूल होते हैं, पीयर ग्रुप मतलब जो हमारे साथ के लोग होते हैं, कलीग्स होते हैं, मीडिया या वर्क प्लेस, ये सब एजेंट्स हैं इस सोशलाइजेशन के। ये हमें क्या बताता है? ये हमें स्पेसिफिक रोल्स के लिए तैयार करता है। मैंने कहा ना, समाजीकरण हो रहा है, मतलब समाज में रहने लायक हम बने तो समाज के नॉर्म्स एंड रूल्स को समझेंगे। जैसे हमने प्राइमरी सोशलाइजेशन में बात करी थी, तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं? प्राइमरी सोशलाइजेशन में बेसिकली हम जो है अपने कल्चर, अपने घर, अपने मतलब
आसपास की चीज़ें सीख रहे हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है ना, बेसिक बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं स्वयं के बारे में, खुद के बारे में, सेल्फ के बारे में। लेकिन जब हम यहाँ पे सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे भी सेल्फ का डेवलपमेंट हो रहा है, बट सेल्फ का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे हम समाज मतलब सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो है अपने सेल्फ का डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारा जिस प्रकार से हमारा लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है उसको देखते हुए और खुद का भी इंट्रोस्पेक्ट करते हुए, आत्मन मंथन करते हुए हम जो है चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा वाला चीज़ है। तो यहाँ स्पेसिफिक रोल्स, स्किल्स और सिचुएशनल नॉर्म्स के लिए हमें तैयार होते हैं, हमें टीच करता है ये सोशलाइजेशन। यूजुअली फोकस करता है फॉर्मल और लेस पर्सनल सेटिंग्स में। लेस इनफॉर्मल का मतलब ही यही होता है, सॉरी फॉर्मल का मतलब ही यही होता है जो चीज़ पर्सनल ना हो, ठीक है ना। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस वाली बात है, स्कूल में आप जाओगे तो वहाँ पे आपके पर्सनल रिलेशनशिप थोड़ी होंगे, या वर्क प्लेस में जाओगे तो आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स थोड़ी होंगे। सब मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, आपके ऑफ कोर्स आपके क्लोज वंस बनते हैं, दोस्त बनते हैं वहाँ पे, बट एक अगर जनरल बात करी जाए तो जो स्कूल है या ऑफिस है, ये एक ऐसी सेटिंग है ही नहीं जहाँ पे जो है पर्सनल रिलेशनशिप्स हों लोगों के, ठीक है ना। यहाँ पे किस तरीके के रिलेशनशिप होते हैं, फॉर्मल रूल्स होते हैं, फॉर्मल नॉर्म्स होते हैं, फॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं, ओके। फिर आ जाता है हमारा एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन विच इज़ बेसिकली गिवन बाय मर्टिन, और इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये मेंटल रिहर्सल होती है, ठीक है ना, मेंटल रिहर्सल होती है, या इसको मैं अपने लैंग्वेज में जब मैं इसको समझती हूँ तो मैं इसको एज अ मैनिफेस्टेशन के तरीके से समझती हूँ कि एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का मतलब है व्हेन यू एस्पायर टू बिकम समथिंग, व्हेन यू एस्पायर टू बिकम लाइक समवन, ठीक है ना। तो आपका कोई ना कोई रोल मॉडल है, आप उसके जैसा बनना चाहते हैं, तो आप अपने थॉट्स पे भी काम करते हैं, ठीक है ना, आप अपनी प्रैक्टिसेस को बदलते हैं, आप कुछ नया सीखते हैं, न्यू स्किल सीखते हैं, जिससे कि आप क्यों, what is the consequence, what would be the result would be that you want to become to become like someone, ठीक है ना। आप किसी के जैसा बनना चाहते हैं, हो सकता है कि आप लाइक फॉर एग्जांपल आपका शाहरुख खान है, या आप सॉरी शाहरुख खान के फैन हैं तो आप एक्टर बनना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप तो यही सब नए स्किल सीखोगे, एक्टिंग सीखोगे, थॉट प्रोसेस, स्पीच पे काम करोगे अपनी, ठीक है, डायलेक्ट पे काम करोगे अपनी, तो ये सब आपको करना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज यू वॉन्ट टू बिकम लाइक समवन, मतलब यू वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर लाइक SRK, ठीक है ना। तो दिस इज गिवन बाय क्वाइंड बाय Merton. Anticipatory socialization is a process of adopting the norms, values, behaviors of a group one aspire to join in the future. मैंने कहा ना ये फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचरिस्टिक मीन्स ये हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, ये समाजीकरण इसलिए हो रहा है कि हम फ्यूचर में ऐसा बनना चाहते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज वाई आई सेड कि मैनिफेस्टेशन के जैसा है। आजकल मैनिफेस्टेशन बहुत कॉमन वर्ड है, इसलिए समझने में आसानी होगी आपको। इट रिफर्स टू द मेंटल रिहर्सल कंक्रीट प्लान्स, कंक्रीट प्लान्स मतलब सॉलिड प्लान्स बना रहे हैं, ऐसे प्लान्स बना रहे हैं, मतलब सॉलिड मतलब बेसिकली लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एक्टर बनना चाहती हूँ तो मैं अपनी स्पीच पे काम करूंगी, मैं अपने डायलेक्ट पे काम करूंगी, तो मैं उसके लिए ऑफकोर्स बहुत सारे हथकंडे अपनाऊंगी, ठीक है ना। हो सकता है कि अपने कुछ क्लासेस लूँ, कुछ रीडिंग मटेरियल तैयार करूँ, ठीक है ना, रोज जाके मिरर के सामने बोलूँ, लोगों के सामने जाके 50 बार बोलूँ, फिर अब उनसे फीडबैक लूँ, तो ये दिस इज अ कंक्रीट प्लान। सटल चेंजेस होंगे इन वैल्यूज, परसेप्शन, परसेप्शन इज बेसिकली योर थॉट प्रोसेस, दैट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन सोशल रोल अबाउट टू अकर, उसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं कि फ्यूचर में, देखिए यहाँ पे भी फ्यूचर की बात हो रही है, सिग्निफिकेंट चेंज इन सोशल रोल अबाउट टू अकर, अबाउट टू मतलब जो चीज़ फ्यूचर में होने वाली है उस वजह से। एग्जाम्पल यही है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉलेज, फॉर अ न्यू करियर, मैरिज और रिटायरमेंट, मैरिज के लिए, रिटायरमेंट के लिए, न्यू करियर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू वांट टू बिकम सम मतलब समथिंग, दैट इज व्हाई दैट इज एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। पर्पस यही है कि अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो स्मूथली यू विल लैंड अप इनटू द फ्यूचर रोल एंड रिड्यूस द रोल कन्फ्लिक्ट और कल्चर शॉक। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप मुंबई चले गए, आपने पहले पहले जाके किसी सीरियल में ऑडिशन दिया, अब आपको पता ही नहीं है भाई करना कैसे था, तो आपको शौक नहीं लगेगा बेसिकली, तो आपका कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, रोल कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। रिस्क यही है, मे लीड टू एलिनेशन इफ द इंडिविजुअल इज रिजेक्टेड बाय द डिजायर्ड गुड। मान लीजिए एक्टर्स, वैसे तो इसका इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं है यहाँ पे सोशलाइजेशन में, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक्टर्स का ग्रुप है, वो आपको बॉयकॉट कर देता है, या आपको इतना ज़्यादा रिकग्निशन नहीं मिलती है, तो उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, बट इट इज़ बहुत दूर की बात मैंने कर दी, ठीक है ना, बहुत दूर की बात है। अभी तो यहाँ पे हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का मतलब है द जहाँ पे हम अडॉप्ट करते हैं, जहाँ पे हम अपने बिहेवियर्स को चेंज करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, चीज़ों को अपनाते हैं, नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को, बिहेवियर्स को अपनाते हैं, किसके, किसी इंडिविजुअल के भी हो सकते हैं और किसी ग्रुप का भी बिहेवियर हो सकता है जिसके जैसा हम फ्यूचर में बनना चाहते हैं, ओके। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन का मतलब भी यही हुआ कि आप न्यू स्किल सीखते
हैं, और डेवलपमेंट का मतलब ही विकास होता है, जिससे कि आपका विकास हो सके, आपकी ग्रोथ हो सके, ठीक है ना। आप फ्यूचर कह रहे हैं आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें, ठीक है ना, लाइफ में आप प्रोग्रेस पा सकें, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको प्रमोशन पाना है तो आप नई स्किल सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो basically that would be your developmental socialization. So development socialization is the process of building up existing skills, knowledge, behavior to adapt to the new role and situation. मैंने कहा ना, आप मान लीजिए किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो अभी, और आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप, लाइक फॉर एग्जांपल आपके हेड कह रहे हैं कि भाई तुम एमसीए कर लो फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये कर लो, आई थिंक एमसीए वही होता है, ठीक है ना, आप ये कर लो। तो आपको हम क्या करेंगे, हम प्रमोशन दे देंगे, और आप कंपनी, अभी अभी तो आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो जिसके जिसके ऊपर कोई लीड है, आपको हम कंपनी का मतलब सॉरी टीम का लीड बना देंगे, हेड बना देंगे, ठीक है ना। आपको रोल्स आपके चेंज हो जाएंगे। तो ऑफ कोर्स जो है आप नए स्किल सीखोगे, अपना मतलब कोर्स भी करोगे, डिग्री भी पाओगे, स्किल्स भी सीखोगे, ऐसा भी तो है कि आपको काम करना भी तो आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये पर्पस वही है, सेम पर्पस एज द एंटीसिपेटिव सोशलाइजेशन। इसका पर्पस भी यही है कि आप अगर चीज़ें सीख लोगे तो आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे भी वही है कि हेल्प करेगा आपको एडवांस स्किल सीखने में, और आप जो है न्यू सोशल रोल उसके लिए तैयार हो जाओगे, लैंड अप कर दोगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल यही है कि स्टूडेंट प्रोग्रेसिवली डेवलप रिसर्च स्किल्स फॉर बैचलर्स, पहले बीए के लिए अपने करता है फॉर एग्जाम्पल, फिर एमए में गया तो वहाँ पे अपने रिसर्च स्किल्स उसने करे, और देन पीएचडी में घुसा तो उसने और अपने रिसर्च स्किल्स मतलब अपग्रेड कर लिए, ठीक है ना। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हुआ, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ जाता है रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन का कीवर्ड ये है कि फर्स्ट यू अनलर्न समथिंग, ठीक है ना, दिस इज फर्स्ट स्टेप, ये 2 स्टेप्स में हो रहा है। और सेकेंड स्टेप क्या है, यू रीलर्न देम, ठीक है ना। पहले आप अनलर्न करोगे, पहले आप भूलोगे जो आपके पास नॉलेज है, जो आपको बिहेवियर्स हैं वो सब आप भूल जाओगे, मतलब आपको छोड़ने पड़ेंगे, भूलने का मतलब आप छोड़ोगे, एंड देन यू विल रीलर्न समथिंग न्यू, ठीक है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल कह रही हूँ, रीसोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग ओल्ड नॉर्म्स बिहेवियर्स रोल्स, ठीक है ना। मैंने कहा ना अनलर्न करोगे, सबसे पहला स्टेप ही अनलर्न है, एंड देन रिप्लेसिंग देम विद न्यू वंस, स्पेसिफिकली व्हेन अ पर्सन सोशल रोल चेंजेस रेडिकली। मतलब अगर मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जहाँ पे आपको एकदम चैलेंजिंग सिचुएशन है, और जहाँ पे आपको एकदम मतलब आपको अपनी पुरानी नॉलेज को कहीं ना कहीं आपको पीछे का अपना ज्ञान छोड़ना पड़ेगा, और तभी आप आगे का सीख पाओगे, तब दिमाग खाली करोगे तभी तो चीज़ों को नहीं अपना पाओगे, नई चीज़ सीख पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है। वेरी फेमस एग्जाम्पल एंड वेरी फेमस वर्क इज ऑफ एल्विन गॉफमैन, ठीक है ना। इनका स्टिग्मा और असाइलम करके काम है एल्विन गॉफमैन का, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल देते हैं टोटल इंस्टीट्यूशन का। टोटल मैं थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू भी दे देती हूँ इसमें। लाइक टोटल इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल है असाइलम, मतलब जो पागल खाना होता है या मेंटल असाइलम होता है, जहाँ पे दिमागी तौर पे साइकोलॉजिकली कोई अगर मान लीजिए बीमार है उसका भर्ती हो रहा है, या प्रिजन जेल। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे कोई अगर व्यक्ति को जेल हो जाती है, और आज उसका नाम मान लीजिए वो है आरवी है फॉर एग्जांपल, और अब जो है उसका नाम जब जेल हो जाएगी तो उसका नाम मतलब 101 हो गया फॉर एग्जांपल, कैदी नंबर 101 होता है ना, तो ये हो गया। अब पहले ये मान लीजिए बहुत ही अच्छे जिंदगी जीता था, बहुत ही लेविश लाइफ जीता था, और अब क्या करेगा, अब ये जो नॉर्मल खाना मिलता है वो खाएगा। पहले कोई काम नहीं करता था, अब क्या करेगा, वहाँ जेल में भी उसको काम करना पड़ेगा, तभी वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा। तो देखिए कितना चेंजेस आ गए इसमें। तो ये अगर अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को आरवी नहीं छोड़ेगा तो उसके साथ होगा क्या, उसके साथ खराबी होने वाली, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, और हो सकता है उसके साथ जो सिचुएशन है वो और खराब हो जाए, वो वहाँ पे सर्वाइव ही ना कर पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल इंस्टीट्यूशन का वही मतलब है। यहाँ पे भी देखिए रिसोशलाइजेशन हो रहा है कि वो कुछ चीजें अपनी पुरानी छोड़ रहा है और नई चीजें वो सीख रहा है वहां पे सर्वाइव करने के लिए। सर्वाइवल इज द मतलब इज द एम ना, सर्वाइव करना ही एम है। एग्जाम्पल है जैसे आप मिलिट्री ज्वाइन करते हो, प्रिजन जाते हो, जेल जाते हो, अडेप्टिंग टू अ कम्प्लीटली न्यू सोशल रोल, ठीक है ना। मिलिट्री भी एग्जाम्पल है। अब 2 टाइप के रिसोशलाइजेशन होते हैं, एक तो जो हम अपनी स्वेच्छा से करते हैं, और एक जो हम अपनी स्वेच्छा से नहीं करते हैं। वॉलेंट्री मतलब होता है जिसपे हमको कंट्रोल, हमारा कंट्रोल है। इनवॉलेंट्री वो है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है, मेरा कंट्रोल नहीं है। वॉलेंट्री मतलब बिकमिंग, जैसे स्टूडेंट बनना है, पढ़ रहे हैं, ठीक है, एडमिशन ले लिया कहीं पे, स्टूडेंट बन गए, एम्प्लॉय हो कहीं के, रिटायरी हो, या अपना रिलीजन चेंज करना है, तो आपका इस पे क्या है, कंट्रोल है, आपका कंट्रोल है, दैट्स वाई इट्स वॉलेंट्री। जब इनवॉलेंट्री की बात करें तो आपका कंट्रोल नहीं है, इट अकर्स इन टोटल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया
असाइलम, प्रिजन, बूथ कैंप्स हो गए, ठीक है ना, वेयर ओल्ड आइडेंटिटीज आर स्ट्रिप्ड अवे। और ओल्ड आइडेंटिटीज आर स्ट्रिप्ड अवे का मतलब वही है जो मैंने आरवी का एग्जांपल दिया, कि आपकी ओल्ड आइडेंटिटी, कि आप एक आरवी नाम के लड़के थे और अब आप 101 नाम से जाने जाते हो, पहले आप लेविश लाइफ जीते थे, अब आप ऐसी लाइफ जीते हो, तो आपकी एकदम आइडेंटिटी का मट्टी पलेत हो गया, अब आप नए बन गए हो, कुछ आपको नया एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोशलाइजेशन, ये ध्यान रखिएगा। इरविन गॉफमैन का जो काम है स्टिग्मा एंड असाइलम एंड टोटल इंस्टीट्यूशन, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको रिसोशलाइजेशन, अगर मान लीजिए कभी आपसे एमसीक्यू के टर्म से पूछा जाता है तो यही आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर आ जाता है डिसोशलाइजेशन का प्रोसेस। डिसोशलाइजेशन का मतलब होता है आप अनलर्न करोगे, ठीक है ना। अनलर्न क्या करोगे? ओल्ड जो भी आपकी नॉलेज है, बिहेवियर है, नॉर्म्स हैं, फलान ढिमकाना रोल्स हैं, आप सब भूलोगे, आपको सब अनलर्न करना पड़ेगा। भूलो मतलब अनलर्न करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग अप और रिमूविंग प्रीवियसली लर्न नॉर्म्स, बिहेवियर्स, रोल्स एंड सोशल आइडेंटिटीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिटायरमेंट हुआ आपका, तो आप ऑफकोर्स अपनी ओल्ड आइडेंटिटी छोड़ के आ रहे हो। प्रिजन में गए, प्रिजन मतलब प्रिजन में जाना, आपकी ओल्ड आइडेंटिटी आपको छोड़नी पड़ेगी। एंटरिंग अ साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशन, जैसे कि असाइलम में आप भर्ती हो रहे हो, तो भी आपको ओल्ड आइडेंटिटी छोड़नी पड़ेगी। अब आपके दिमाग में ये चीज़ उठ रहा होगा कि यही सेम एग्जाम्पल तो अभी हमने रिसोशलाइजेशन में भी दिए थे और डिसोशलाइजेशन में भी दिए थे, वही तो डिफरेंस है। डिसोशलाइजेशन और रिसोशलाइजेशन में यही डिफरेंस है। यहाँ पे भी हम अनलर्न करते हैं, यहाँ पे भी हम अनलर्न करते हैं, दोनों में हम भूलते हैं, बट डिसोशलाइजेशन में हम रीलर्न नहीं कर रहे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रीलर्न कर रहे हैं। तो हमारा जो यहाँ पे मैं नोट बना दे रही हूँ, हमें जो यहाँ से सीखने को मिला है वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, दैट इज रीसोशलाइजेशन इज इक्वल टू डिसोशलाइजेशन प्लस रीलर्न, ठीक है ना। दिस इज द फॉर्मूला। आई होप आपको अब समझ में आया हो। कोरिलेट करके देख लो, चाहे पॉज करके एक बार देख लो, वही मतलब है। डिसोशलाइजेशन का मतलब अनलर्न है, अनलर्न की जगह मैंने यहाँ पे डिसोशलाइजेशन रख दिया है, तो इसका फॉर्मूला यही है। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस भी यही है। डिसोशलाइजेशन का मतलब अनलर्न करना एंड रिसोशलाइजेशन का मतलब अनलर्न करना और फिर लर्न करना। रिसोशलाइजेशन में लर्न करना जरूरी है, दैट्स व्हाई इट्स रिसोशलाइजेशन। री मीन्स फिर से करना। ओके, नेक्स्ट आ जाता है पॉजिटिव सोशलाइजेशन। पॉजिटिव सोशलाइजेशन का मतलब ही यही है कि जहाँ पे आप पॉजिटिव फीडबैक दोगे, अगर किसी कोई बच्चा है आप उसको पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हो, उसको रिवॉर्ड दे रहे हो, उसको प्रेस कर रहे हो कि तुमने अच्छा काम किया है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए उसने कोई गलती भी करी है तो आप उसको मार पीट नहीं रहे हो, आप उसको समझा रहे हो, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव सोशलाइजेशन का वो है। पॉजिटिव ही क्यों है फिर? अच्छा अच्छा बोलना क्या पॉजिटिव होता है? पॉजिटिव इसलिए है बिकॉज उससे क्या होगा कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है ना, वो सेल्फ एस्टीम उसका बढ़ेगा। आप उसको जब वो दोगे, मतलब प्रोत्साहन दोगे, तो वो आगे जाके फ्यूचर में क्या करेगा? एक कॉन्फिडेंट इंसान बनेगा, उसका सेल्फ एस्टीम भी हाई रहेगा, वो दूसरों के बारे में भी अच्छा अच्छा सोचेगा। वो आगे जाके, वो कहते हैं ना, एक सलमान खान की मूवी आई थी कि हर हर किसी तीन बंदों की वो करो, हेल्प करो, और उसके बाद उनसे कहो कि और वो तीन बंदों की हेल्प करें, फिर वो और तीन लोगों की करें, तो एक पूरा नेटवर्क बन जाएगा। दिस इज काइंड ऑफ अ पॉजिटिव सोशलाइजेशन, कि जब आप अच्छा दोगे, अच्छा करोगे, अच्छा बीज उगाओ, मतलब बीज को पानी दोगे, अच्छी अच्छी चीजें दोगे, तो वो उगेगा, तो वो भी फल देगा, फ्रूट देगा, ना कि सड़ेगा, ठीक है ना। दैट इज पॉजिटिव सोशलाइजेशन। इट अकर्स टू रिवॉर्ड एनकरेजमेंट। आप जब प्रोत्साहन देते हो, एनकरेजमेंट देते हो, पॉजिटिव एक्सपीरियंस देते हो किसी इंसान को, इंडिविजुअल को हेल्प करते हो कि वो सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म्स एंड वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सके। एग्जाम्पल वही है लविंग लविंग पेरेंटिंग, मतलब पेरेंट्स आपके बहुत लविंग हैं, आपको अच्छे से रखते हैं। सपोर्टिव पीयर ग्रुप्स है, रिवॉर्डिंग सोशल स्कूल एनवायरनमेंट है, स्कूल का एनवायरनमेंट भी आपका अच्छा है। आउटकम इससे यही होगा कि एम्पैथी बच्चे के अंदर डेवलप होगी या व्यक्ति के अंदर डेवलप होगी। एम्पैथी मतलब दूसरे की सिचुएशन को अच्छे से समझना और उससे वो कर पाना, ऐसा नहीं कि उसको नेग्लेक्ट कर देना, दूसरों के दुख दर्द को समझ पाना, ठीक है ना, दैट इज एम्पैथी। कॉपरेशन सीखेगा, ऑनेस्टी सीखेगा, सेल्फ एस्टीम हाई होगा। सोशल इंटीग्रेशन मतलब कन्फ्लिक्ट कम करेगा, गुंडागर्दी कम करेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा, अच्छे से रहेगा, तो सोसाइटी में भी इंटीग्रेशन मतलब अच्छे से, मतलब रहने वाला, डेविएंट नहीं बनेगा बेसिकली। नेगेटिव सोशलाइजेशन एकदम पॉजिटिव सोशलाइजेशन का उल्टा है, जहाँ पे हमने पॉजिटिव में बात करी थी कि हम फीडबैक दे, सॉरी गुड फीडबैक देते हैं, पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, इंकरेजमेंट देते हैं। नेगेटिव सोशलाइजेशन एकदम उल्टा है कि अगर व्यक्ति को पनिशमेंट दी जाए, बुली किया जाए, हार्श क्रिटिसिज्म दिया जाए। हार्श क्रिटिसिज्म मतलब कि अगर मान लीजिए बच्चे ने गलती करी है, सेम एग्जाम्पल में दूंगी, अगर बच्चे ने गलती करी और आप उसको मारने पीटने लग जाएं, उसको प्यार से ना समझाएं, या आप उसको सही बात ना समझाएं और उसको जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करें, उसकी भी फीलिंग्स हैं उसको ना समझें, तो दैट इज हार्श हार्श क्रिटिसिज्म। हार्मफुल सोशल इन्फ्लुएंसेस में अगर बच्चा रहे, मतलब अगर आप उसका ग्रुप बहुत खराब हो,
जैसे हम लोग स्कूल में रहते थे तो हमारे मम्मी पापा कहते थे कि इसके बच्चे के साथ मत घूमा करो, ये मत घूमा करो, जल्दी घर आ जाया करो, ये इधर मत जाओ, उसके साथ उधर मत जाओ। तो वो भी आप इफेक्ट करता है। लीडिंग टू अनडिजायरेबल एंड एंटी सोशल बिहेवियर, मतलब कोई डेविएंट बिहेवियर होगा, हो सकता है उसका वो करियर में इतना आगे ना बढ़ पाए, हो सकता है वो बिहेवियर से बहुत ज़्यादा रूड हो जाए, बैड उसका बिहेवियर हो जाए, ठीक है ना। तो वो ये सब जो है नेगेटिव सोशलाइजेशन के क्या हो जाएंगे, कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएंगे, रिजल्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल यही है, नेगेटिव पीयर ग्रुप प्रेशर है, एक्सपोजर टू वायलेंस, पनिशमेंट हैवी इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, मतलब मारते ही रहते हैं पेरेंट्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल बच्चे को मारते ही रहते हैं। कभी ये नहीं है कि उसको प्यार से समझाएं या उसको थोड़ा मौका दें, ठीक है फेल हो रहा है लेकिन उसको मौका दो, ठीक है ना। आउटकम मे लीड टू मैलएडेप्टिव बिहेवियर, इमोशनल डिस्ट्रेस में रहेगा, रिसेंटमेंट होगी और क्रिमिनल टेंडेंसीज भी बढ़ सकती हैं, चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है ना, कि क्रिमिनल टेंडेंसीज बढ़ जाए, डेवियंस हो जाए। अब आ जाते हैं कंजुगल सोशलाइजेशन। अब कंजुगल का मतलब ही यही होता है कि मैरिड कपल, जो मैरिड कपल के बीच में, सॉरी मैरिड कपल नहीं, मैरिड कपल के बीच में जो रिलेशन होता है और उस रिलेशन के वजह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, दैट इज बेसिकली योर कंजुगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जिसको हम ड्यूटीज भी कह सकते हैं, वो जो होती हैं दैट इज कंजुगल मी, उसका कंजुगल होता है। उसका मतलब, कंजुगल का मतलब यही, रिलेशनशिप बिटवीन मैरिड पीपल और बीइंग इन अ स्टेट ऑफ मैरिज। तो मैरिज, ऑफ कोर्स आप किसी से मैरिज करोगे तो मैरिज के वजह से जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज होंगी, या आप अगर मान लीजिए एज अ वाइफ या एज अ हस्बैंड जो है आप कुछ न्यू बिहेवियर सीख रहे हो, ठीक है ना। पहले हम बैचलर थे, हम अपना आराम से खुले में रहते थे, अब क्या है आपके साथ एक कोई व्यक्ति आके रह रहा है, एक ही घर में रह रहा है, आप मतलब चीज़ें अपनी ज़िंदगी उसके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप कुछ नई तौर तरीके सीखोगे, बिहेवियर सीखोगे, कुछ चीज़ें आप अपनी छोड़ोगे। तो ये सब जो गोल मोल ये पूरा घुमा के जो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज और नया कुछ सीखना, बिकॉज यू आर इन अ मतलब मैरिज, ठीक है ना नाउ, तो उसी को हम कंजुगल कहते हैं। तो कंजुगल सोशलाइजेशन इज रिफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अडेप्टिंग टू द नॉर्म्स, बिहेवियर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड विद फैमिली एंड मैरिटल रोल्स। तो मैरिज के से जो रिलेटेड सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिहेवियर, नॉर्म्स ये हैं, सब इन सब चीज़ों को सीखना, समझना, लर्न करना, ठीक है ना। एग्जाम्पल है, लर्निंग टू परफॉर्म द रोल ऑफ अ हस्बैंड, वाइफ, सन, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, कुछ भी हो सकता है। पर्पस यही है, हेल्प्स इंडिविजुअल एडजस्ट टू अ न्यू सोशल सॉरी न्यू फैमिली स्टेटस एंड फुलफिल देयर एक्सपेक्टेड रोल ऑफ कॉमन सेंस। से हम कंजुगल सोशलाइजेशन इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज हमको जो है मैरिड लाइफ में एडजस्ट होना है उनकी फैमिली में, या उनको हमारी फैमिली में, हस्बैंड वाइफ किसी के भी एडजस्टमेंट, फैमिलीज के बीच में एडजस्टमेंट, या एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके रहना, वरना डाइवोर्स की कोई भी सिचुएशन आ सकती है आजकल। तो दैट इज कंजुगल सोशलाइजेशन। आता है एडल्ट सोशलाइजेशन। एडल्ट सोशलाइजेशन का मतलब है जो अडल्ट के में हो, या ये कह दीजिए ये इट्स अ काइंड ऑफ अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो कि पूरा जीवन भर चलता ही रहने वाला है, ठीक है ना। वही सेम चीज़ है जो हमने डेवलपमेंट सोशलाइजेशन में पढ़ा था या एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में पढ़ा था, वही सेम चीज़ें यहाँ पे होंगी कि लाइफ में लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, अडल्ट लर्न करता है, नए रोल्स को सीखता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, नॉर्म्स एंड सिचुएशन। अब क्यों सीखता है, वही सेम जवाब, इसीलिए सीख रहे हो बिकॉज यू वांट, मतलब बिकॉज कि आप कोई फ्यूचर रोल में अगर जा रहे हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आप उसमें आराम से लैंड अप कर पाओ, ठीक है ना। आपको प्रमोशन चाहिए तो आप नई चीज़ें सीख रहे हो कि आपको प्रमोशन मिल जाए, आपको मतलब ज़िंदगी में प्रोग्रेस चाहिए ना, डेवलपमेंट चाहिए, मतलब बेसिकली आपको विकास चाहिए। तो दैट इज़ एडल्ट सोशलाइजेशन। फोकस यही है, एडजस्टमेंट टू न्यू रोल, जैसे कि मैरिज, पेरेंटहुड, करियर चेंजेस, रिटायरमेंट, कुछ भी हो सकता है। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन भी इसी का पार्ट है, प्रिपेयरिंग एन एडवांस फॉर द फ्यूचर रोल। रीसोशलाइजेशन होता है मतलब अनलर्न करना ओल्ड बिहेवियर, अडॉप्ट टू द न्यू वन। ऑफकोर्स एडल्ट सोशलाइजेशन में सब कुछ आ जाएगा। आप कोई चीज़ हो सकता है आप मजबूर हैं कि आपको अपनी, जैसे फॉर एग्जांपल आप सीएस के हो, मतलब आप आईटी सेक्टर में हो, आप कोई नया सॉफ्टवेयर आया, अब आपको उसमें काम करना है और वो आपकी ओल्ड नॉलेज से एकदम मैच नहीं करता है, तो अब ये थोड़ी करोगे कि आप रोने बैठ जाओ और आप कहो कि भाई ये नया वाला तो कैसे होगा, इसको मैं ओल्ड तरीके से करता हूँ। नहीं, अब आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा, आपको कुछ नई टेक्टिक निकालनी पड़ेगी कि मैं अब ये सीख पाऊँ, मैं ये इसमें काम कर पाऊँ, तो वो आपको पुराना अपना छोड़ना पड़ेगा। मेन एजेंट वही है, वर्क प्लेस में जाओगे तो वहाँ पे भी होता है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग में, फैमिली, पीयर्स एंड कम्युनिटी नेटवर्क्स, इन सब में ये एडल्ट सोशलाइजेशन होता है। एग्जाम्पल ये, पर्सन स्टार्टिंग अ न्यू जॉब लर्न्स वर्क प्लेस रूल्स, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड रोल एक्सपेक्टेशन, सेम चीज़, ठीक है ना। फिर आ जाता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशलाइजेशन। फॉर्मल मैंने अभी आप लोगों को बताया है, जो कि पर्सनल ना हो, नॉट पर्सनल,
ठीक है ना। वेरी प्रोफेशनल रिलेशनशिप, एंड इनफॉर्मल का मतलब होता है जो बहुत ही पर्सनल हो, ठीक है ना, और इसमें क्लोजनेस और इन सब की बात करते हैं, ठीक है ना। प्राइम इसके फॉर्मल सोशलाइजेशन, इनफॉर्मल सोशलाइजेशन, प्राइमरी सॉरी सॉरी फॉर्मल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइज्ड सेटिंग। मतलब फॉर एग्जांपल, यहाँ ऑर्गेनाइज सेटिंग का मतलब है वर्क प्लेस में आप जाते हो, किसी कंपनी में काम करते हो। वर्क प्लेस मतलब कंपनी, सॉरी कंपनी की बात कर रहे हैं, मैं प्लेस लिखना तो भूल ही गई। वर्क प्लेस, कंपनी, ये सब वो स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशंस है। स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशन मतलब जहाँ पे रूल्स हैं। अब आप घर में आते हो, बस ऑफकोर्स घर में भी रूल्स होते हैं, बट घर में वो उस तरीके का माहौल नहीं होता है कि भाई यहाँ नहीं बैठ सकते, ऐसे नहीं बैठ सकते, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। लेकिन आप ऑफिस में जाके ऐसे चेयर पे ऐसे फैल के नहीं बैठ सकते ना, और ये नहीं बोल सकते यार एक पानी का गिलास ले आओ, ये कर लो, वो कर लो। यहाँ तो घर आते हो अपने भाई बहनों को, अपने मतलब क्या बोलते हैं, बच्चों को बोल दिया कि भाई तुम खाना ले आओ, ये ले आओ, मुझे ये ला के दे दो। ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइज सेटिंग है, ओवरलैप विद एजुकेशन, बट इट्स नॉट, मतलब ये स्कूल तक लिमिटेड नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम ये कहें कि फॉर्मल सोशलाइजेशन सिर्फ स्कूल में होता है, ये वर्क प्लेस में भी होता है। आप किसी कोचिंग सेंटर जाते हो वहाँ पे भी होता है, कोचिंग सेंटर में थोड़ा कम होता है, और मतलब जगह जगह पे होता है, जहाँ हम कुछ कहीं कहीं बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पे बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, रूल्स होते हैं। इनफॉर्मल सोशलाइजेशन में क्या होता है, डेवलप थ्रू एवरीडे लाइफ, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल फैमिली और क्लोज वंस ही हैं। पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इनफॉर्मल करिकुलम है। करिकुलम मीन्स यहाँ पे रूल्स ही हैं, ठीक है ना, नियम कानून वो सब। की एजेंट्स इसमें कौन है, स्कूल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल के अलावा आप यूनिवर्सिटी जाते हो तो वो आपका हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, मतलब वर्क प्लेस हो गया, और फॉर्मली रिकॉग्नाइज बॉडीज हो सकती हैं। यहाँ पे फैमिली है, फ्रेंड्स है, पीयर्स है, कलीग्स एंड इमीडिएट सोशल सराउंडिंग है। इसका फीचर क्या है, हैज़ एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव, मतलब क्लियर ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे क्लियरली आपको बता दिया जाता है यही रूल्स है और इसी के हिसाब से काम करना होगा, ठीक है ना। ड्यूटीज, प्रिविलेजेस, ऑब्लिगेशंस, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ग्रेजुअल इंटरनलाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स, वैल्यूज, नॉर्म, बिहेवियर पैटर्न, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो इनका दोनों में ये डिफरेंस है, फॉर्मल और इनफॉर्मल में। फिर आ जाता है अदर एक्सपेक्ट्स ऑफ सोशलाइजेशन। जैसे जेंडर सोशलाइजेशन का मतलब है कि जेंडर स्पेसिफिक चीज़ें सिखाना बच्चों को, ठीक है ना। लाइक लड़कियों को कहना कि तुम जो है गुड़िया से खेलो, बारबी के साथ खेलो, और लड़कों को कह रहे हैं तुम क्रिकेट खेलो, क्योंकि वो लड़कों का काम है। या लड़कियों को किचन में इन्वॉल्व कर देना और लड़के से कहना कि भाई तुम बैठो, हम तुमको चाय बना के दे देते हैं। तो ये जेंडर स्पेसिफिक चीज़ें हैं, ठीक है ना। मैसेजेस एंड प्रैक्टिसेस दैट टीच व्हाट इज मेंट टू बी मेल और फीमेल। रेशियल एंड एथनिक सोशलाइजेशन क्या है, जो रेस के आधार पे हो, रेस हो जाए, जहाँ पे एथनिसिटी आ जाए आपकी, वो टाइप का सोशलाइजेशन। मतलब टीचिंग अबाउट कल्चर, हेरिटेज, इन आइडेंटिटी एंड स्टेटस, जो कि रेस और एथनिसिटी से रिलेटेड। लाइक फॉर एग्जांपल मूवीज में आपको देखने को मिलता है कि जो ब्लैक ब्लैक कल्चर है वो बहुत डिफरेंट है, और वाइट कल्चर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये कहाँ से हो रहा है, फैमिली से होता है। बाकी जब बाहर निकलोगे, स्कूल कॉलेजेस जाओगे, तो वहाँ पे कभी कभी बुलिंग होती है, वो जब वहाँ पे जाके आपका रैगिंग होती है, आपको कोई कमेंट पास कर देता है। तो ये सब रेशियल एंड एथनिक सोशलाइजेशन में आ जाएगा। वर्क प्लेस सोशलाइजेशन, हम अभी तक इतनी देर से जो बातें कर रहे हैं, वर्क प्लेस की भी हमने बात करी है, एंटिसिपेटरी भी है, रीसोशलाइजेशन में भी हो गया, एंड एडल्ट भी हो गया। जो वर्क प्लेस में हो और वर्क रिलेटेड स्किल्स, बिहेवियर्स और नॉर्म्स जब आप सीखते हैं, तो वो वर्क प्लेस सोशलाइजेशन होता है। मतलब वर्क प्लेस के टर्म्स में बता रही हूँ, कंपनी में जाओगे, किसी मतलब इंस्टीट्यूट में जाओगे, ठीक है ना, उस हिसाब से। वर्क प्लेस कोई भी हो सकता है, स्कूल भी वर्क प्लेस है, टीचर्स के लिए स्कूल वर्क प्लेस है, ठीक है ना। उसी तरीके से आप कोई कंपनी के एम्प्लॉय हो, वो आपका वर्क प्लेस है। डिफरेंशियल सोशलाइजेशन का मतलब है, जो डिफरेंशियल का मतलब है अलग अलग टाइप का सोशलाइजेशन, ठीक है ना, जहाँ पे इंडिविजुअल आर सोशलाइज डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू द जेंडर, क्लास, रेस, रिलीजन, अदर सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, रिजल्टिंग इन डिफरेंट रोल, वैल्यूज एंड बिहेवियर। मतलब वो दैट इज इट्स अ जनरल टर्म। डिफरेंशियल सोशलाइजेशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे आपका सोशलाइजेशन हो सकता है कास्ट की वजह से आपका सोशलाइजेशन हो रहा हो। कास्ट में सोशलाइजेशन कैसे होगा, कि भाई तुम इस कास्ट को बिलोंग करते हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम कुएं से पानी नहीं लो, तुम ये मत करो, तुम वो नहीं करो, ठीक है ना। मतलब वेरियस वेरियस टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन। क्लास में भी उसी तरीके से, तुम अपर क्लास के हो, तुम लोअर क्लास के हो, ऐसा वाला। फिर डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे कि सोशल क्लासेस, सब कल्चर, सोशलाइज मेंबर्स डिफरेंटली, ये तो पता ही है। विच कैन एक्सप्लेन कन्फर्मिटी एंड डेवियंस। किसी खराब ग्रुप में हो गए, मतलब ऐसे ग्रुप में हो गए जहाँ गुंडागर्दी, बदतमीजी से बात करते हैं, तो डेवियंट हो जाओगे। अगर ऐसे ग्रुप के पार्ट हो जहाँ पे आपका मतलब अच्छे लोग हैं, मतलब भाषा भी ठीक है, तो आपका कन्फर्मिटी मीन्स जहाँ पे आप
सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम कर पा रहे हो, वो सब, ठीक है ना, डेविएंट में जो नहीं आएगा। एडविन सॉरी एच सदरलैंड्स डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी विच आर्ग्यूज दैट क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स, मतलब इनका तो डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी यही कहती है कि क्रिमिनल बिहेवियर डेवलप ही कहाँ होता है, जब आप इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, ठीक है ना। ये तो एग्जाम्पल दिया है मैंने, इसी ये एग्जाम्पल जो है वो सॉरी डिफरेंशियल सोशलाइजेशन का भी है, और ये एग्जाम्पल जेंडर सोशलाइजेशन का भी है, ठीक है ना। कैसे देखिए, चाइल्ड गर्ल इज गिवन डॉल, टॉट हाउस होल्ड वर्क, किचन का काम सिखाना, बॉय इज गिवन कार एंड एनकरेज टू प्ले आउटडोर क्रिकेट खेलना, तो वही एग्जाम्पल है। तो ये मतलब ये कॉमन एग्जाम्पल है, डिफरेंशियल का भी एग्जाम्पल है और ये जेंडर का भी एग्जाम्पल है। फिर ग्रुप सोशलाइजेशन थ्योरी, एंड आफ्टर दैट वी विल एंड अप दिस वीडियो। ग्रुप सोशलाइजेशन थ्योरी का जो क्रक्स है वो ये है कि जैसे हम मानते हैं कि आपका जो बिहेवियर है उस पर मैक्सिमम इन्फ्लुएंस आपके पेरेंट्स का रहता है, कि मैं जैसी हूँ, अगर मैं सुनिधि जैसी भी हूँ, तो आप कहोगे कि ये अपने पेरेंट्स कैसे, आपसे बदतमीजी कर दूंगे, कहते हैं "यार, इसके माँ बाप ने ऐसा सिखाया हुआ है"। नो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ग्रुप सोशलाइजेशन थ्योरी की वजह ये कहती है कि पेरेंट्स का जो इन्फ्लुएंस है वो कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही रहता है आपके ऊपर, ठीक है ना, लिमिटेड टाइम तक ही रहते हो। अब मैं ये नहीं कह सकती कि भाई आज से, मतलब अगर मैं मानूं कि 12th पास करने के बाद मैं तो घर से बाहर ही रही हमेशा, तो मैं ये कैसे कह दूँ ये जो पास्ट के मेरे इतने साल रहे वो मेरे पेरेंट्स, उसमें जो भी मैंने बिहेवियर किया वो मेरे पेरेंट्स ने सिखाया, नहीं, वो मेरे ग्रुप्स की वजह से या आसपास के एनवायरमेंट से मैं इन्फ्लुएंस हुई, ठीक है ना। तो पेरेंट्स का जो इन्फ्लुएंस रहता है वो लिमिटेड रहता है अकॉर्डिंग टू ग्रुप सोशलाइजेशन थ्योरी। तो किसका इन्फ्लुएंस हम पे रहता है, हमारे पीयर ग्रुप का या हमारे आसपास के एनवायरमेंट का हम पे मैक्सिमम मैक्सिमम इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है ना। जिंदगी के 18 या 14 या 15 16 साल जितने भी हैं वो घर पे बिताए, पेरेंट्स के साथ बिताए, उसके बाद का जो पूरा जीवन है वो तो आप किसी और के साथ बिता रहे हो ना। तो ऐसे आप डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रख सकते पेरेंट्स को, तो यही पे यहाँ बात करी गई है। ग्रुप सोशलाइजेशन थ्योरी स्टेट करती है कि चाइल्ड्स पीयर ग्रुप रेदर देन पेरेंटल अपब्रिंगिंग इज द प्राइमरी एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट मतलब जो चीज़ डिटरमाइन करे, जो बताए कि व्हाट इज द कॉज, ठीक है ना, ऑफ अडल्ट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, मतलब जो वो मेरी अडल्ट पर्सनैलिटी इज नॉट बिकॉज ऑफ पेरेंटल अपब्रिंगिंग, ऑफकोर्स है, थोड़ी बहुत है, बट मैक्सिमम इन्फ्लुएंस जो है चाइल्ड के पीयर ग्रुप का बन रहा है। इट पॉइंट्स दैट पेरेंटल इन्फ्लुएंस इज लार्जली जेनेटिकल and context limited, like limited to the home, and does not automatically carry over to other setting like school, peer group, while social development occurs through peer assimilation and group processes। ऐसे peer assimilation मतलब peer के साथ जो peer group है, जो colleagues का, जो हमारे जो आसपास के लोग हैं उनके साथ एसिमिलेशन होना, उनके साथ मिलना जुलना, एंड ग्रुप प्रोसेसेस, ग्रुप एक्टिविटीज में पार्ट लेना या दोस्तों के साथ बाहर जाना, उनसे बात करना, ये सब ग्रुप प्रोसेसेस हैं। कि यही है थिंकर, हमने जब पहले ही शुरू में बताया था कि जोसेफ ट्रिच हैरिस ने ये थ्योरी दी है। मेन एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन यहाँ पे कौन है, पीयर ग्रुप है, ना कि पेरेंट्स, पेरेंट्स यहाँ पे नहीं है। उसके बाद पेरेंट्स का रोल क्या है, लिमिटेड लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस है, मतलब लिमिटेड इन्फ्लुएंस है। सोशलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है, ग्रुप इंट्रैक्शन होता है, और पीयर एसिमुलेशन मतलब अपने आस साथ वालों के साथ घुलना मिलना, उठना बैठना, बातें करना, ये सब चीज़ें, या उनके साथ एक्टिविटीज करना, तो ये सब है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। बाकी आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल @GK ज़रूरी पे ज्वाइन कर सकते हैं। जो प्लेलिस्ट का लिंक है, जितनी भी अभी तक क्लासेस हुई हैं, लेक्चर्स हुए हैं, वो सारी प्लेलिस्ट, वो जो सारी की सारी वीडियोज़ हैं वो प्लेलिस्ट में एडेड है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप MCQ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हम लगातार MCQs भी सॉल्व कर ही रहे हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार हम MCQs की वीडियोस करते हैं, जिसमें हम करीबन कभी 20 तो कभी 30 MCQs सॉल्व करते हैं। आप उसे देख सकते हो, आप क्लासेस कर सकते हो। क्लासेस जो हैं वो मोस्टली वेडनेसडे होती हैं, वेडनेसडे एंड फ्राइडे होती हैं। तो हर वेडनेसडे एंड फ्राइडे मैं कोशिश करती हूँ कि कोई नया टॉपिक लेके आऊँ और आपके साथ डिस्कस करूँ। आज का ये टॉपिक था। ये हम लोग जजमानी सिस्टम एंड स्टेटस एंड आई थिंक रॉबर्ट मर्टन की डेवियंस थ्योरी, मैरिज, हिंदू मैरिज सिस्टम, एंड लास्ट वीडियो इज यूनिवर्सलाइजेशन पैरोक्लाइजेशन। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे वो चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो ओके, थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम फिर मिलने वाले हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए। बाय।